दरो दीवार पे हम हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले चमन कि अब हम तो सफ़र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि चंद दिनों के लिए अपने वतन आया था और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा और तकलीफ़ भी हुई, परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। आप देख सकते हैं ये बारिश का मौसम है, जुलाई का महीना है और धान रोपने का वक्त है, भी टाइम है, लेकिन चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। और ये 10-12 दिन के सफ़र में बहुत ज़्यादा इस शिद्दत की गर्मी की वजह से बहुत तकलीफ़ हो गई। और आज 15 जुलाई है ना, 15 जुलाई, और आज 15 जुलाई को मैं पुणे के लिए रवाना हो रहा हूँ। यह है कपड़थोड़ा चौक हमारी बस्ती का। हमारे साथ हैं हमारे दो रफ़ीक़े सफ़र, हमारे भाई, ये राशिद भाई हमारे बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं शहबाज। और हम इस वादे को भी पूरा करेंगे। फॉरबिसगंज के रास्ते पर आने वाले तमाम मनाजिर को मैं, हाँ, यहाँ पे ये एक भाई मेरा वहाँ इमरान, वो दुकान करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, गाड़ी में एसी ख़राब है भाई साहब की, इसलिए हम इस तरह से जुगाड़ लगाया हमने बाहर की हवा लेने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले तमाम मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा। 20 किलोमीटर है फॉरबिसगंज हमारे गांव से और ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है, सरहद पे है। ये डोमरा बांध है और इसका बहुत जल्द काम होने वाला है, 6 लाइन बनने वाला है। हालांकि एक हाईवे करैया बस्ती से तकरीबन तैयार हो चुका है ना, कुआरी सिटी, गलगलिया, दार्जिलिंग वगैरह के लिए, लेकिन ये वाला भी मंजूर हो चुका है। ये भी बड़ा हाईवे बनने वाला है अभी। और ये है मेहदीपुर चौक, इसे हम क्रॉस कर चुके हैं। आगे है हमारे वो जो जिस हाईवे की हम बात कर रहे थे, बस हाईवे आने वाला है, वो वही है ना, बॉर्डर लाइन हाईवे। दोस्तों, ये पूरा पानी ज़्यादा इलाका है, लेकिन अगर बारिश होती यहाँ पे, 15 दिनों से तकरीबन बारिश नहीं हो रही है इस वजह से, तो ऐसे हालात आपको नहीं दिखते। अगर बारिश होती, जैसी बारिश होनी चाहिए, जैसी होती है आम दिनों में, तो पूरा इलाका ये बाढ़ ज़्यादा इलाका है, पानी ज़्यादा इलाका है। और ये हाईवे आ गया है यहाँ पे, ये नेपाल बॉर्डर हाईवे गलगलिया तक इधर चला जाता है। ये बिल्कुल बॉर्डर को टच किए हुए। अब हम ये फॉरबिसगंज की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, सामने आपको वो जो बस्ती दिख रही है, वो टावर दिख रहा है, वो बिल्कुल नेपाल में है। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल मैप में भी देखेंगे हमारे अररिया शहर के, तो यहाँ पे बिल्कुल टच होके गुज़रता है ये हाईवे नेपाल को। सिकटिया बस्ती का नाम है, सिकटिया। और ये फॉरबिसगंज के 18-20 किलोमीटर के सफ़र में हमें कम से कम 5 बड़ी नदियाँ मिलेगी ऐसी। परवान, भलवा सबसे पहले हमारे गांव में जो है, फिर परमान, बरजान, और इसी तरह से है बहेलिया नदी, हाँ, सोनठिया नदी, और छोटे बड़े नाले बहुत सारे, कुल मिलाकर 30 के करीब पुलिये मिल जाते हैं।
ये क्योंकि पानी ज़्यादा इलाका है इस वजह से। देखिए हसीन नज़ारा है भी, धूप की वजह से परेशान हैं लोग। ये कोई पगडेरा बस्ती है, पगडेरा भट्टा के नाम से भी जानते हैं। आगे एक भट्टा है। हमारे एक चचा मौलाना कमरुल हुदा साहब मज़ाहिरी हैं, वो इस भट्टा के मैनेजर हैं, क्योंकि ये उन्हीं के रिश्तेदार का है। साले साहब का भट्टा है उनका, वो यहाँ के मैनेजर हैं। अभी भट्टा बंद पड़ा है क्योंकि बारिश का सीज़न है, इस वजह से। ये देखिए दोस्तों, ये इलाका बिल्कुल दलदली इलाका है। ये देख रहे हैं मखाने की खेती, हमने वादा किया था कि मखाने की खेती दिखाएंगे आपको। ये पूरा पानी ज़्यादा इलाका है, इसमें हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, कमर भर घुटने भर। तो इस वजह से जताई। तो ये देखिए दोस्तों, हमेशा पुल या पुछला करा। देखिए दोस्तों, ये हालत है इस रोड की। हमें पहले तहकीक करना होगी कि गाड़ी हमारी जाएगी भी या नहीं जाएगी। पूरा दलदली इलाका है ये। पहले जायज़ा ले लेंगे हम, देखते हैं गाड़ी निकलती है नहीं, फिर हमारी कार निकलेगी या नहीं। पहले मैं इसमें घुस के देखूँगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है ये। रुकिए। और ये मखाने की खेती है। हाँ आ जाइए, इधर से दबा के इधर से निकलना है। ये देखिए दोस्तों, ये है मखाने की खेती की बात जो हम कर रहे थे। ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे होंगे आपको। अरे इन्ना लिल्लाह, ये देखिए मैं दलदल में फंस गया। मेरी हालत कुछ इस तरह से हो गई यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना दलदली होगा। ये पूरा इलाका दलदली है ये।